नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज। यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम की डेडलाइन है नज़दीक। स्विच करने से पहले जाने नई पेंशन स्कीम में सरकार के द्वारा किए गए 8 बड़े बदलाव। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज। जैसे कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एनपीएस के तहत यूनिफाइड पेंशन स्कीम चुनने का विकल्प दिया है। अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम चुनने की डेडलाइन ख़त्म होने में कुछ ही दिन बाकी बचे हैं। जो सरकारी कर्मचारी फिलहाल नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस में हैं और रिटायरमेंट के बाद तय पेंशन चाहते हैं, उन्हें 30 सितंबर 2025 तक यूपीएस में स्विच करना होगा। केंद्र सरकार ने 24 जनवरी 2025 को यूपीएस का नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके बाद जून से लगातार इसमें कई अहम बदलाव सरकार के द्वारा किए गए ताकि यह कर्मचारियों के लिए और आकर्षक हो सके। अब डेडलाइन करीब है, तो जानिए जून से लेकर अब तक यूपीएस में हुए 8 बड़े बदलावों के बारे में। तो यदि आप एनपीएस से यूपीएस में स्विच करना चाहते हैं तो इन 8 बड़े बदलावों के बारे में ज़रूर जान लें। तो पहला बड़ा बदलाव कि एनपीएस में वापस लौटने का मौका। सरकार ने यह व्यवस्था की है कि अगर कोई कर्मचारी यूपीएस में आता है और आगे चलकर उसे यह व्यवस्था ठीक न लगे तो वह एक बार फिर एनपीएस में वापस जा सकता है। यह सुविधा केवल एक बार ही दी जाएगी और पूरे सेवा काल में दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इस बदलाव से कर्मचारियों को विकल्प खुला रखने की लचीलापन की सुविधा मिलती है। दूसरा बड़ा बदलाव कि सेवा के दौरान मृत्यु या विकलांगता पर भी सुरक्षा। अगर किसी कर्मचारी की नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाती है या वह विकलांग या अमान्य घोषित हो जाता है तो उसके परिवार को वित्तीय सुरक्षा दी जाएगी। इस स्थिति में लाभ सीसीएस पेंशन रूल्स या फिर पीएफआरडीए यूपीएस को एनपीएस के तहत लागू करने वाले नियमों के अनुसार मिलेंगे। इससे कर्मचारियों को यह भरोसा रहेगा कि उनके परिवार की देखभाल भी हो सकेगी। तीसरा बड़ा बदलाव कि लंबित मामलों में भी मिलेगा कर्मचारियों को लाभ। अगर किसी कर्मचारी की रिटायरमेंट के समय विभागीय या न्यायिक कार्यवाही लंबित है तो भी उसे यूपीएस के फायदे मिलेंगे। पहले ऐसी स्थिति में लाभों पर रोक लग जाती थी, लेकिन अब यह नियम कर्मचारियों के पक्ष में बदला गया है। इससे कर्मचारियों को अनिश्चितता की स्थिति से बचने में मदद मिलेगी। चौथा बड़ा फायदा यहाँ पर कि टैक्स में राहत। इनकम टैक्स एक्ट 2025 के तहत यूपीएस सब्सक्राइबर को खास टैक्स में छूट दी गई है। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि रिटायरमेंट के समय मिलने वाली एक मुश्त रकम को टैक्स से पूरी तरह से छूट दी गई है। इसका मतलब है कि पेंशन लाभ के साथ साथ टैक्स बोझ भी काफ़ी कम हो जाएगा। अगला बड़ा फायदा यहाँ पर कि ग्रेच्युटी का फायदा भी मिलेगा। यूपीएस में अब कर्मचारियों को रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी दोनों का लाभ मिलेगा। इसका मतलब है कि सेवा समाप्त होने या मृत्यु होने पर परिवार को एक मुश्त रकम मिल जाएगी। यह बदलाव पहले से मौजूद लाभों को और मजबूत करता है और कर्मचारी की सुरक्षा और मजबूत करता है। इसके अलावा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर भी पेंशन मिलेगी। यूपीएस में यह व्यवस्था की गई है कि अगर कोई कर्मचारी 20 साल की क्वालिफाइंग सर्विस पूरी करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेता है तो उसे प्रो राटा यानी कि अनुपात के हिसाब से तय पेंशन मिलेगी। यह बदलाव उन कर्मचारियों के लिए राहत वाला है जो जल्दी नौकरी छोड़ना चाहते हैं। इससे उन्हें रिटायरमेंट के बाद भी आय का भरोसा मिलेगा। इसके अलावा सातवां बड़ा फायदा यहाँ पर कि पीएसयू या फिर स्वायत्त निकायों में भी ये मान्य होगी। अगर कोई कर्मचारी अपनी सेवा अवधि के दौरान किसी पब्लिक सेक्टर संस्थान या स्वायत्त निकाय में एब्जॉर्ब हो जाता है तो उसे यूपीएस का लाभ मिलता रहेगा। इसका मतलब यह है कि नौकरी बदलने पर भी पेंशन से जुड़े फायदे खत्म नहीं होंगे। यह नियम यूपीएस को और भी ज़्यादा लचीला बनाता है। और 8वां बड़ा बदलाव यहाँ पर कि सरकार ने यूपीएस चुनने की शुरुआती डेडलाइन को भी बढ़ाया। अब यह 30 सितंबर 2025 है। इतना ही नहीं, जो कर्मचारी 1 अप्रैल 2025 से 31 अगस्त 2025 के बीच में सरकारी सेवा में शामिल हुए हैं वो भी अब यूपीएस में स्विच कर सकते हैं। इस बदलाव से नए कर्मचारियों को भी योजना का फ़ायदा लेने का मौका मिला है। तो दोस्तों, इस तरीके से ये 8 बड़े बदलाव हैं जो कि सरकार ने यूपीएस का नोटिफिकेशन जारी करने से लेकर इस महीने तक किए हैं।
तो यदि आप यूपीएस चुनना चाह रहे हैं तो इन सभी बदलावों को ध्यान में रखते हुए आप बेहतर पेंशन योजना का विकल्प चुनें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक फायदेमंद जानकारी आप देखते रहें।